खुश आमदीद तो सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मैं बात तुम लोगों के लिए बहुत सारे न्यूज़ है। वीडियो के अंत तक लाजमी देखना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से डेली न्यूज़ लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है कनेक्ट काशान की तरफ से। तो रिसेंटली काफी ज्यादा ब्रांड्स जो है वो यूट्यूबर्स को ये कह रहे थे कि वो रूड होते हैं जब उनको स्पॉन्सर किया जाता है। तो उसी चीज का जवाब देते हुए और उस पर बात करते हुए कनेक्ट काशान ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा। भाई देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो ब्रांड्स वाले हैं वो ये कहते हैं कि यार शायद ये जो है ना यूट्यूबर्स बहुत रूड होते हैं। रूड नहीं होते भाई, वो असल में हम लोग एक प्रोसेस से गुज़र के ना तंग आ चुके होते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि भाई आपसे पूछते हैं कि यार हमारी ये ब्रांड है, हमें इसकी प्रमोशन करवानी है और कुछ डिस्काउंट कर देंगे, क्या लेते हैं आप पैसे, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बात कर ली आपसे। और उसके बाद फिर ये होता है कि यार बजट इतना नहीं है। तो बजट हो आपके पास तो तभी आया करें, उसके बाद फिर जो है ना सारी बातें हो जाएंगी ना कि अब कैसे करनी है ब्रांडिंग और किस तरह से वीडियो बनानी है। पहले सारी बातें हो गई, फिर उसके बाद ये होता है कि बजट नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो जो एंगर है वो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है, किसी और पे निकल जाता है। तो फिर बंदा समझता है कि ये बहुत रूड है, तो उसका ख्याल किया जाए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है बिलाल यूसुफजई की तरफ से। तो बिलाल यूसुफजई की एक नई वेब सीरीज आने वाली है जिसके बारे में पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये कहा, पैकअप वेल नॉट रियली बट अभी के लिए इतना काफी है, ट्रेलर रिलीजिंग टुडे। तो उनका वो ट्रेलर आउट हो चुका है, अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है पीके बाइक्स की तरफ से। तो पीके बाइक्स बेसिकली एक चैनल है जिसके ऊपर पाकिस्तानी बाइक्स को रिव्यू किया जाता है। तो रिसेंटली उन्होंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है खाना पीना। तो उसी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, पीके बाइक्स पर माशाल्लाह 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने हैं। उस पर भरपूर कामयाबी के बाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है खाना पीना के नाम से, ये उसका लोगो है और 173 सब्सक्राइबर्स आ गए माशाल्लाह। 2 दिन के अंदर बड़ा प्यार दे रहे हो आप और 1.4 के मेरी पहली वीडियो पर हो गए। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने एक सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस करना है, इसको प्रेस करके आपने ऑल पर कर लेना है। बस इतना सा मेरा काम कर दो, मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट करो क्योंकि एक व्लॉगर है वो खाना पीना भी लाजमी करता है। तो आपने देखना है कि मैं आपके साथ क्या क्या खाना पीना शेयर करना चाह रहा हूँ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है वकार जका की तरफ से। तो उन लोगों का रिप्लाई देते हुए जो शाउट आउट मांगते हैं और उन ब्रांड्स का रिप्लाई देते हुए वकार जका ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, दोस्तों ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है और प्यार प्यार से देखे समझे। देखिए जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, ये मैं पिछले कोई 2-3 साल से बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी का शोरूम है फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब गाड़ियाँ हैं आपके पास बहुत सारी, मैं आता हूँ आपके शोरूम पे और कहता हूँ यार तुम्हारी इतनी सारी गाड़ियाँ, एक गाड़ी मुझे फ्री दे दो। तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ये मेरा बिज़नेस है। इसी तरह आप लोग हम आर्टिस्टों के पास आके मुफ्ता क्यों लगाना चाहते हैं, यार मुझे शाउट आउट दे दो, यार मेरा बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, अभी नया नया बिज़नेस है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ना तुम वो कर दो, मेरे से कोई पैकेज ले लो ऐसे ही। यार ये जो नए बच्चे आते हैं ना, वो एक बिस्किट और टॉफ़ियों और एक आध पैकेज पीआर पैकेज पे खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड पीआर पैकेज आ गया। तो उन्होंने तो अपने रेट रखे हुए कम, लेकिन और फिर एक और भी चीज़ होती है, अच्छा हम आपको प्रमोशन के लिए लेंगे तो हमारी सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सवाल जितने आर्टिस्ट सुन रहे हैं अगर कोई आपसे करता है तो वो सबसे बेवकूफ़ ब्रांड है। क्योंकि देखें लक्स साबुन वाले जो है या पेप्सी की बोतल वाले, वो क्या मायरा ख़ान को, अली ज़फ़र को, इनको हायर करने के बाद ये पूछते हैं हमारी पेप्सी की बोतल कितनी बिकेगी। तो एक अच्छा सेंसिबल ब्रांड कौन सा होता है, चाहे बेशक अभी उसने नया स्टार्टअप है, उसने अपना मार्केटिंग बजट रखा हो, उसको पता हो यार मुझे वकार ज़का को हायर करना है, मुझे किसी और को जुनेद अकरम को करना है, तो इनमें से जिसको भी मैं हायर करता हूँ तो मैं तो अपनी प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ। प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता जी ये बताएं आप जुनेद अकरम हमारी गाड़ियाँ कितनी बिकेंगी, हमारी बोतलें कितनी बिकेंगी, या वकार ज़का ये बताएं आपको हम लेते हैं तो हमारे पास क्लाइंट कितने आएंगे। यार आप लोग ये बेवकूफ़ तरीन सवाल होता है। कोई ये सवाल कर रहे हो सिर्फ फ़ौरन बोलो भाई प्लीज़ आप किसी और से बात कर लो, मतलब आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ही नहीं पता। भाई आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए ना, बाकी तो आप किसी भी आर्टिस्ट को हायर करें, ये आपको देखना है किसको हायर करना चाहिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है भोला रिकॉर्ड्स की तरफ से। तो आप लोग में से काफी लोगों को इस बारे में पता होगा कि भोला रिकॉर्ड का पुराना अकाउंट जो था वो ब्लॉक हो गया था टिकटॉक का, जिसपे काफी लोगों ने ये कह रहे थे कि आपका अकाउंट जो है परमानेंट ब्लॉक हो चुका है। तो उसका रिप्लाई देते हुए भोला रिकॉर्ड ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, मेरा पुराना अकाउंट टिकटॉक का भोला रिकॉर्ड 5 वाला
वक्ती तो टेम्परेरी ब्लॉक होया मेरे दोस्तों। ए मैं नवा अकाउंट बनाया। मेरे तमाम दोस्त जिन्हें भी मेरे यार दोस्त रहे, मेरा रियल अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है बोला रिकॉर्ड, ठीक है। एनू लाइक करो तो फॉलो करो मेरे भरावो, ठीक है। बोला रिकॉर्ड 5 टेम्परेरी ब्लॉक हो गया, बोला रिकॉर्ड 29 में नवा बना लिया, तो प्लीज एनू लाइक करो फॉलो करो। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है हसाम ऑफिशियल की तरफ से। तो हसाम अहमद जो है वो हुंजा के ट्रिप के लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई, जिसके अंदर वो ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार, फिट फाट हैं आप। सो यार वी आर गोइंग टू द नॉर्दर्न एरियाज वंस अगेन, और इस दफ़ा नारान से बहुत आगे, पहले मैं लास्ट जो है नारान तक गया हूँ। अब हम लोग आगे हुंजा वैली तक जाएंगे, हुंजा के बाद कुंजराब पास जो कि पाक चाइना बॉर्डर है। सो ये 6 डेज़ का टूर है। 16 की मॉर्निंग को इस्लामाबाद से हम निकलेंगे, 20th का हम लोग इस्लामाबाद वापस होंगे इंशाल्लाह रात तक। और 6 डेज़ का टूर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यू गाइस कैन जॉइन अस ऑल्सो, तो ये जो कंपनी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इन पे जाके आप इनको कांटेक्ट कर लें, इनसे प्राइसेस पूछ लें, चार्जेस पूछ लें। बेसिकली ये एक कोस्टर होगी और वो तो लोगों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि और कौन कौन सी होती है, लेकिन फुली एयर कंडीशन रूम्स की आप सारे जाके देख सकते हैं। हुंजा वैली इज़ हेवन, आपको बताइए। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कहा, लेकिन जितनी फ़ोटोज़ देखी हैं, कुंजराब पास की जितनी फ़ोटोज़ देखी हैं, तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और कोई जो है ना वो कोई सीन नहीं है, कोई सेफ्टी का इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद पहले मेक श्योर की है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है साजिद अली की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि साजिद अली की एक वीडियो आने वाली है, मिर्जापुर पे पैरोडी वीडियो आने वाली थी, तो उसी के ऊपर उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की। उसके कमेंट सेक्शन में उन्होंने ये कमेंट पिन किया हुआ था, जिसके अंदर वो ये कहते हैं गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, मजीद कुछ ड्रामा और फिल्म्स की पैरोडीज आने वाली हैं, यू विल एंजॉय। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है शारे अख्तर की तरफ से। तो शारे अख्तर ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक Q&A सेशन रखा हुआ था, जिसके अंदर एक बंदे ने उनसे ये पूछा, ब्रो व्हेन यू कोलैबिंग विद JJ47, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये कहा सूनर देन यू थिंक। इसके एक और स्टोरी में उनसे ये पूछा गया व्हेन कोलैबिंग विद YS अगेन, जिसके रिप्लाई में वो ये कहते हैं नथिंग प्लान्ड येट, होप टू कोलैब विद देम सून। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है MC स्टैन की तरफ से। तो MC स्टैन ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक पोस्ट की, जिसके अंदर वो ये कहते थे मैं तो 2021 का वेट कर रहा ऑन गॉड, जिसका मतलब ये है कि 2021 में वो बहुत ज्यादा सॉन्ग्स फेंकने वाले हैं। तो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है PUBG X मेट्रो एक्सोडस की तरफ से। तो PUBG X मेट्रो एक्सोडस फाइनली आ चुका है, तो आप लोग अपनी PUBG को अपडेट कर सकते हैं और मेट्रो एक्सोडस मोड खेल सकते हैं, जो कि नए मैप में आया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है DBZ काकारोट की तरफ से। तो रिसेंटली ये गेम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल ज़ी काकारोट न्यू पावर अवेकन्स, और अब उसका पार्ट 2 आने वाला है। इसका जो पार्ट 1 था वो बैटल ऑफ गॉड्स पे जाकर एंड हो गया था, लेकिन उसका जो पार्ट 2 होगा वो आफ्टर बैटल ऑफ गॉड्स क्या हुआ तो उसको पोर्ट्रे करेगा, जैसे रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा का आर्क आया था। तो इसी गेम के रिलीज डेट के बारे में बताते हुए और उसका गेम प्ले शेयर करते हुए केन ज़ेरो ने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया, DBZ काकारोट DLC 2 लॉन्च अनाउंसमेंट November 17। और इसके अलावा उन्होंने वो गेम प्ले भी शेयर किया। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ आज अचीवमेंट्स में हमारे सबसे पहले आ रहे हैं हमजा आमीन, तो उन्होंने क्रॉस करने 200 के सब्सक्राइबर्स, क्यूट पांडा ने क्रॉस करने 300 के सब्सक्राइबर, और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है PK बाइक्स की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस करने 600 के सब्सक्राइबर्स। तो कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक विद द फ्यूचर। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में। तो एनिमे न्यूज में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है अटैक ऑन टाइटन्स की तरफ से। तो अटैक ऑन टाइटन्स ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जिसके अंदर वो ये कहते हैं अटैक ऑन टाइटन मांगा क्रिएटर सेज देयर इज ओनली 1 to 2% लेफ्ट ऑफ द सीरीज। तो इस ट्वीट की एक्सप्लेनेशन बताते हुए और इसका मीनिंग बताते हुए केन ज़ेरो ने भी अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, हाजिमे सायामा सेज ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ द स्टोरी इज लेफ्ट फॉर अटैक ऑन टाइटन्स मांगा, दे आर करंटली डिस्कसिंग वेरियस वेज टू हैंडल द एंडिंग टू मेक इट परफेक्ट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो ये ड्रैगन्स जजमेंट की तरफ से। तो ड्रैगन्स जजमेंट का सीजन 4 आ रहा है और उसके बारे में बताते हुए एनिमे टीवी ने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, ड्रैगन्स जजमेंट सीजन 4 स्केड्यूल्ड फॉर January 6, 2021। तो बस आज की मैं इतनी न्यूज लेकर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और इसी के साथ मैं मिलता हूं दोनों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।